अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ नो और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल बट। नाजरीन कराम, पहले तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये जो आपको मैं एक न्यूज़ बताने जा रहा हूं ये बड़ी ही अहम तरीन है और एक नया टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से गाड़ियों की सेल परचेज चलती है, जो प्री ओन्ड गाड़ियां रहती हैं उनके ऊपर सरकार अब जो है वो 18% जो है वो जीएसटी जो है वो वसूलने का काम जो है वो करेगी। अब ये 18% जीएसटी जो है वो किस तरह से रहेगा और कौन इसको भरेगा, वो पूरी जानकारी जो है वो आपको देने जा रहा हूं। मान लीजिए कि मैं 2014 में जो है वो 6 लाख रुपए की गाड़ी खरीदता हूं, जिसके ऊपर मैं सारे जीएसटी, सारे टैक्सेस जो है, रोड टैक्स हो गए, जितने भी जो भी जजिए जो लगते हैं वो सारे जजिए मैं 2014 में ही जो है मैं भर देता हूं। उसके बाद 10 साल के बाद मेरा मूड करता है कि मैं गाड़ी को जो है वो चेंज करना चाहता हूं और मेरे पास कोई एक बेरोजगार नौजवान आता है और वो सोचता है कि अगर मैं ये गाड़ी खरीद लूं इतने की, यानी कि अगर मैं उसको उस गाड़ी को 1 लाख रुपए में बेच रहा हूं और वो नौजवान मेरे पास आता है और वो कहता है कि ये गाड़ी मैं खरीदूंगा, तो वो ये सोच के आता है कि ये गाड़ी खरीदने के बाद मैं इसको अपने गांव में जो है कहीं शादी ब्याह में या कहीं कोई इधर घर वालों के साथ जाने के लिए जो है इस गाड़ी का इस्तेमाल करूंगा 4-5 साल और उसके बाद इस गाड़ी को मैं आगे बेच दूंगा। 1 लाख रुपए मेरा जो है वो पूरी तरीके से वसूल हो जाएगा। यानी कि 6 लाख की गाड़ी पहले ही मैं उसको 10 साल के बाद 5 लाख के घाटे में जो है उस गाड़ी को बेचता हूं और उसके बाद जो ये गाड़ी खरीदेगा 1 लाख रुपए की, उसको जो है वो 18% जीएसटी जो है वो भरना पड़ेगा। यानी कि जो 18% जीएसटी रहेगा, जो आपका जो लॉस है, यानी कि जो 5 लाख रुपए आपने जो गवाया है वो 5 लाख के ऊपर जो है उस खरीदने वाले को जो है 18% जीएसटी देना होगा, जिसकी अप्रोक्सीमेटली कीमत जो है लगभग 90,000 रुपए जो है वो बैठती है। यानी कि वो 1 लाख रुपए की गाड़ी जो है उसको 1,90,000 रुपए की गाड़ी बनेगी और 18% जो है उसको जीएसटी भरना है। हालांकि अगर उस गाड़ी की अगर हम बात करें तो वो गाड़ी ऑलरेडी ही जो है उस गाड़ी का सारा टैक्सेशन जो है वो सारे हमने भर दिए हैं, चाहे वो रोड टैक्स के लिहाज से हो, चाहे वो टोल टैक्स के लिहाज से हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के लिहाज से हो, चाहे किसी और के लिहाज से हो, सारे टैक्सेस जो है वो ऑलरेडी उस गाड़ी के जो है वो भर दिए हैं। लेकिन जब आप उस गाड़ी को बेचने के लिए जाते हैं तो आपको 18% और जीएसटी जो है वो भरना होगा और वो जीएसटी जो है आपको सरकार को जो है वो देना होगा। ये इस समय ये जो टैक्स है ये काफी ज्यादा इस समय ट्रेंडिंग में है और लोग इसका काफी ज्यादा अपोज भी जो है वो कर रहे हैं और अभी देखते हैं कि कुछ रिट पिटिशंस भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो दाहिर की गई है। जिस तरह से अगर हम बात करें तो अगर आपको एक आरसी बनवानी है तो उस आरसी का भी आपको लगभग जो है वो 18% जो है वो जीएसटी देना है। जब आप एक गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो कंपनी के अंदर आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी यानी कि स्टेट का, सेंटर का जीएसटी और उसके बाद कुछ और भी कैप्स जो है वो कुछ टैक्सेस जो है वो रहती हैं। जो गाड़ी आपको 6 लाख रुपए की जो है आपको कंपनी से निकालनी है वो गाड़ी टैक्सेस इंक्लूड करके जो है लगभग उसकी कीमत जो है 9-9.5 लाख जो है वो जा पहुंचती है। बात यहीं पे नहीं रुकती, जब आप गाड़ी निकाल के बाहर आते हैं, जब आप उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आरटीओ के चक्कर लगाते हैं तो वहां पे भी आपसे 18% जो है वो टैक्स जो है वो वसूला जाता है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के नाम पे हो, चाहे वो टोकन टैक्स के नाम पे हो, चाहे वो फिर रोड टैक्स के नाम पे हो। और उसके बाद ये सब टैक्सेस भरने के बाद जिस रोड के ऊपर आप गाड़ी चला रहे हैं वो रोड का टैक्स भी देने के बाद आप टोल टैक्स भी भर रहे हो। इतने सब टैक्सेस देने के बाद भी जब आपका कल को मूड करता है, आपका कल को मन करता है कि आपने ये गाड़ी बेचनी है तो आपको 18% जो है वो जीएसटी भरना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए 20 लाख रुपए की मैं स्कॉर्पियो गाड़ी लेता हूं, कल को 10 साल के बाद वो गाड़ी बेचने के लिए जाता हूं और 2 लाख की वो गाड़ी जो है वो बेचने के लिए जाता हूं तो उसके ऊपर 18% जो है वो जीएसटी देना पड़ेगा, जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए जो है जीएसटी की कीमत जाती है, जो सीधा और सीधा सरकार की जेब में जाएगा और उस पैसे को हम जो है वो पूछ मांग भी जो है वो नहीं कर सकते कि वो पैसा जो है वो कहां पे इस्तेमाल होगा, किस चीज के लिए जो है वो पैसा इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो शख्स वो गाड़ी लेने के लिए आया होगा, 2 लाख रुपए जो अपनी जेब में लेकर आया होगा, वो तो ये सोचेगा यार मैं क्यों
2 लाख रुपए की गाड़ी जो है मैं सरकार को इतने पैसे देने के बाद, यानी कि ये जो इसकी कीमत मार्केट प्राइस जो है वो 2 लाख रुपए है, सरकार को 18% देना पड़ेगा। लगभग ये गाड़ी जो है मुझे 5.5 लाख रुपए की जो है ये गाड़ी पड़ेगी, तो मैं गाड़ी लूंगा ही नहीं। या तो सरकार जो है वो सहूलत बनाए कि गाड़ियों की जो आरसी है वो टोटल उसको जो है वो फ्री कर दे, ताकि जो लाइफ टाइम जो पीरियड है उन गाड़ियों का जो है वो बिल्कुल फ्री रहे, ताकि एक शख्स जो है वो गाड़ी बेचे ही ना, ऐसी नौबत ही ना आए। या फिर अगर आपने कुछ ऐसी चीजें करनी है तो इसके बदले कोई और सहूलत जो है वो लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। जहां पे एक शख्स गाड़ी लेने के लिए जाता है वो ऑलरेडी सारे टैक्सेस भर के जाता है। अब न जाने कौन सा ये नया जजिया जो है अब ये प्री ओन्ड गाड़ियों के ऊपर जो है वो लगाने जा रही है ये सरकार। और आप यकीन मानिए जब ये जजिया जो है वो लगा दिया जाएगा उसके बाद सही तहलका जो है वो प्री ओन्ड जो गाड़ियां हैं, जो डीलर्स हैं, उनके ऊपर जो है काफी ज्यादा बाहर होने जा रहा है। और उनके साथ साथ जो खरीदने के लिए जाएगा गाड़ी, उनके ऊपर भी जो है काफी ज्यादा बाहर जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मार्केट में एक और नया टैक्स आने वाला है 18% के रूप में, और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो है इसके ऊपर जो है वो स्पष्टीकरण करते हुए जो है वो नजर आ रही है। लेकिन लोग जो है वो काफी ज्यादा इस टैक्स का जो है वो अपोज कर रहे हैं। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब व अस्सलाम वालेकुम।